डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल थ्योरी पर जो पैरेलल में इसके पैरेलल में जो सीरीज चल रहा है वह है आपका टेक्निकल थ्योरी। टेक्निकल थ्योरी में हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी वीडियो पीछे देख चुके हैं। अब उससे संबंधित लास्ट ईयर में या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आया है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है, वो चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। इसके आगे भी ऐसे ही आपका सीरीज़ आता रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, फिर आगे जो चैप्टर चलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। तो जो आज का वीडियो है वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 से संबंधित है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो और आने वाले पेपर में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इससे भी मैच कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, केल्विन किसकी एसआई इकाई है? केल्विन किसकी एसआई इकाई है? तो आपको पता है कि जो तापमान होता है, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है, डिग्री केल्विन भी होता है और र्यूमर भी होता है। तो यहाँ पर केल्विन किसकी एसआई इकाई है? तो आपको पता होगा कि समय समय का मात्रक होता है सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, प्रकाश तीव्रता का मात्रक जो होता है वह ल्यूमेन होता है, और यहाँ पे ताप दिया है। तो क्या जो केल्विन मात्रक है किसका है? ताप का। केल्विन जो मात्रक है वह ताप का है। आगे देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सदिश परिमाण है? तो आपको पता होगा कि जो राशियाँ होती हैं, क्वांटिटी होती हैं, वह दो टाइप की होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, और अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो इसमें से दिए गए ऑप्शन में से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह यह पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन या कौन सी राशि, चारों राशि में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है? तो आपको पता है कि यहाँ पे आयतन जो है, आयतन अदिश राशि, आयतन में से परिमाण होता है, आयतन में कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं। चाल भी क्या है? चाल में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा को नहीं होता है। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन हमारा अदिश है तो इससे घनत्व भी क्या होगा? अदिश होगा। द्रव्यमान भी अदिश है तो घनत्व भी क्या होगा? अदिश होगा। अब यहाँ पे चौथा ऑप्शन है त्वरण। तो त्वरण ये एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता की इकाई है तो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम लोग प्रतिरोध का नियम वेरीफाई कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे, तो वहाँ पे R बराबर रो इंटू एल बाई ए आया था, जहाँ R किसी चालक का प्रतिरोध था, L चालक की लंबाई थी, A था चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और रो था विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम मीटर होता है। दूसरा मात्रक इसका होता है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर भी इसका दूसरा मात्रक होता है जो इससे छोटा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 1 वाट के बराबर नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है वह यह पूछ रहा है कि 1 वाट के बराबर नहीं है, या इनमें से 1 वाट के बराबर किसको नहीं लिखा जा सकता, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो वाट है वह शक्ति का मात्रक है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। और शक्ति का जो हम लोग डीसी परिपथ में जो शक्ति का फार्मूला डिराइव किए थे वहाँ 3 फार्मूला था। पहला था P बराबर V इंटू आई, दूसरा था P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा था P बराबर V स्क्वायर बाई आर। और शक्ति को लिखते हैं हम कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकंड, जूल पर सेकंड। यानी पहला तो है जूल पर सेकंड जो वाट के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछ रहा है वाट के बराबर नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहला ऑप्शन
गलत है। दूसरा देखिए दिया है कि 1 वाट के बराबर नहीं है। एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, एम्पियर स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, ओम यानी रेजिस्टेंस, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आपको याद होगा कि डीसी परिपथ में जो शक्ति का एक फार्मूला यह भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। इस फार्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें धारा और रेजिस्टेंस पता हो। तीसरा ऑप्शन दिया है वोल्ट स्क्वायर अपान ओम, वोल्ट स्क्वायर यानी वी स्क्वायर, ओम यानी रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर बाई आर। तो हम कह सकते हैं कि शक्ति का जो अन्य मात्रक है उसमें एक मात्रक यह भी है, P बराबर वी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो 3 ऑप्शन अगर गलत है तो चौथा ऑप्शन लॉजिकली है कि चौथा ऑप्शन ही सही होगा। अब यहाँ पे देखिए चौथा कैसे सही है, वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर वी अपान आई, वी अपान आई को हम क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं। यह 1 ओम के बराबर है, न कि 1 वाट के बराबर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम किसकी इकाई है। तो हमें पता है कि जो धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, वोल्टता का मात्रक वोल्ट होता है। अब बचा यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगा ओम कितने ओम के बराबर है। तो 1 मेगा ओम, जो मेगा ओम है प्रतिरोध का बड़ा मात्रक है, तो प्रतिरोध का बड़ा मात्रक जो 1 मेगा ओम होता है, 1 किलो ओम में 10 की घात 3 ओम या 10 की पावर 3 ओम होता है, 1000 ओम होता है। अब मेगा ओम कहने का मतलब ये है कि 10 की घाते +6 ओम। यहाँ पे देखिए तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में 10 के पावर -6। अब यहीं पे अगर यह हमसे पूछ देता कि माइक्रो ओम, तो माइक्रो ओम के लिए बी वाला सही है। अगर यहाँ पे किलो ओम पूछता तो किलो ओम के लिए तो हमारा सी वाला सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा कि क्या पूछ रहा है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक बार उसको अच्छे से पढ़ लिया जाए कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शन किसके रिगार्डिंग दिया है। जो पूछ रहा है उससे मैचिंग जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही या डी सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 10 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर अगर वीडियो आप ध्यान से देखे होंगे, याद होगा, तो बताया गया था कि अगर सीरीज में कई सारे रेजिस्टेंस समान मान के जुड़े हों तो टोटल जो प्रतिरोध का मान होता था N इंटू आर के बराबर होता था। और वही चीज़ जब पैरेलल या समांतर क्रम में जुड़ी होती थी तो वह R/N के बराबर होता। तो 10/10 किसके बराबर हो जाएगा, 1 ओम के बराबर। अब इस पर देखिए क्वेश्चन कई बार आया है, जरूरी नहीं कि 10 ही प्रतिरोध 10 ओम के लगे, हो सकता है कि दे दे कि 10 ओम के 100 प्रतिरोध लगे हों या 10 ओम के 1000 प्रतिरोध लगे हों। तो हमें कुछ नहीं करना है, प्रतिरोध का मान कितने प्रतिरोध नंबर में लगे हैं सीरीज या पैरेलल में। अगर सीरीज में लगा होगा तो प्रतिरोध से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रजिस्टर, अगर पैरेलल में लगा होगा तो नंबर ऑफ रजिस्टर से प्रतिरोध में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 तत्व हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है, द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार, परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। अगर परमाणु भार समान है, परमाणु संख्या भिन्न है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसो बार, उसको हम आइसो बार कहते हैं। अब दूसरा देखिए आइसोटोप है। तो आइसोटोप वह तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। यह बेसिक साइंस का क्वेश्चन है जो फिजिक्स में भी आता है, जनरल साइंस में भी आता है। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का ताप क्या होता है, अधिकतम, घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए आदर्श गैस नहीं है और नहीं है में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में पहले से हम लोग प्रेशराइज महसूस करते हैं अपने आप को। उसके बाद क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे, बस यहाँ पर नहीं छूट गया तो हम अच्छे अच्छे सवाल जो हमें आता है, जो इजी है, जिसकी तैयारी हम बहुत अच्छे से किए हैं,
वह चीज़ें हम क्या करते हैं, भूल कर चले आते हैं। तो इनमें से दे रहा है कि इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये सब क्या है, आदर्श गैस है। ब्रोमीन हमारा आदर्श गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई है। तो आवेश क्या होता है, आवेश को हम लिखते हैं Q बराबर IT, Q बराबर IT, IT लिखते हैं। तो यहाँ से एक आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड, लेकिन चारों ऑप्शन में एम्पियर सेकेंड नहीं दिया है। और दूसरा मात्रक जो होता है आवेश का, आवेश को हम जो लिखते हैं वह होता है Q बराबर N इंटू ई। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, Q बराबर N इंटू ई। जैसे आपको दे दे कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, बताइए 20 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा। तो वेयर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वह क्या होती है, कूलम। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। अब देखिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। आपको जब बताया जा रहा था रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बताया जा रहा था, तो वहाँ पे अच्छे से बताया गया था कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है। तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने में से धारा प्रवाह का विरोध करे। तो प्रतिरोध लंबाई पे भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोधकता, देखिए प्रतिरोधकता क्या है, सिर्फ अगर मटेरियल बदल जाए, जैसे एक कॉपर वायर है, एक एल्युमिनियम वायर है, अगर दोनों की लंबाई 1-1 मीटर है और पूछे आपसे कि प्रतिरोधकता किसकी अधिक होगी किसकी कम होगी, तो यहाँ पे अगर मटेरियल दोनों अलग अलग है तो कभी भी प्रतिरोधकता दोनों की बराबर नहीं होगी। अब यहीं पे कह दे कि एक 10 मीटर का कॉपर वायर है और दूसरा 5 मीटर का कॉपर वायर है, किसका रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता अधिक होगा या कम होगा, दोनों का बराबर होगा। प्रतिरोधकता कभी भी लंबाई पर निर्भर नहीं करेगी, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगी। प्रतिरोधकता सिर्फ निर्भर करती है पदार्थ पर, किस पदार्थ का हमारा वायर है, किस पदार्थ का चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चालक से 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए बहती है, इतने समय में चालक पर कुल आवेश कितना होगा। अभी पीछे दोस्तों आपको बताया गया था कि आवेश का 2 फार्मूला होता है। आवेश को हम Q से दिखाते हैं, Q बराबर IT होता है, दूसरा Q बराबर N इंटू ई होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 18 एम्पियर की धारा आधे मिनट के लिए प्रवाहित हो रही है, इतने समय में चालक में कुल आवेश कितना होगा। तो Q बराबर IT और I कितना है 18। अब यहाँ पे देखिए जो T होगा वह T हमारा किस में होगा, सेकेंड में। ध्यान रखिएगा Q बराबर IT में वेयर T इज टाइम इन सेकेंड नॉट इन मिनट। तो आधे मिनट यानी 30 सेकेंड, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 540 कूलम। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रही होगी चीज़ें। यहाँ पे आवेश क्या होता है, तो आवेश होता है Q बराबर IT या Q बराबर NE, आवेश का मात्रक कूलम होता है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके चार्ज पूछे, आवेश पूछे, तो Q बराबर N इंटू ई का फार्मूला लगाएंगे। जब एम्पियर यानी करंट दे दे और टाइम दे दे, जब चालक में कुल आवेश पूछे तो Q बराबर IT का फार्मूला लगाएंगे। I कितना है 18 एम्पियर और T, यह ध्यान रखिएगा कि जब हम T का मान रखेंगे वह T किस में होगा हमारा, वह सेकंड में होगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन का है 540। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कितने ओम के बराबर है। यहाँ पे देखिए किसके हो गया है, तो यह होगा कितने ओम के बराबर है, कितने ओम के बराबर है। तो यहाँ पर यह याद करने वाली चीज़ है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर होता है 1.00049 ओम। यह होता है 1.00049 ओम के बराबर होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर होता है 1.00049 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो एक कूलम आवेश जैसे कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है कह रहा है, तो हमें पता है एक रिलेशन अभी आपको बताया गया कि होता है Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे Q का मान कितना है 1, और N पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, होता है तो वह होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, ये ऊपर चला जाएगा 10⁻19 हो जाएगा प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। 10⁻18 कर दिया जाए तो 10⁻18, यह आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। Q बराबर N इंटू ई, क्यू का मान पहले ही दे रखा है 1 है, ई क्या है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पे जब आएगा तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे में हो जाएगा। 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस 10⁻19 हो जाएगा। अब जिसमें 1.6 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 6.28 गुणे 10⁻+18। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है। तो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जो कार्य होता है W बराबर F इंटू डी के बराबर होता है। W बराबर F इंटू डी। अब यहाँ पे W क्या है, कार्य क्या है, F क्या है, फोर्स है, बल है, D क्या है, डिस्टेंस है। तो 1 न्यूटन मीटर, जो फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मात्रक न्यूटन मीटर, तो ये वर्क का मात्रक हो गया, यानी कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर हो गया। और कार्य का दूसरा मात्रक क्या होता है, जूल। तो यह न्यूटन, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होगा, 1 जूल के बराबर है। तो अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता कितनी होती है। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो जो निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता होती है वह 1 के बराबर होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1 वोल्ट किसके बराबर है। 1 वोल्ट किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए वाट कूलम, वाट पर कूलम, जूल पर कूलम। तो वोल्ट और पावर कभी भी बराबर नहीं होगा, तो तीसरा क्या है, तीसरा गलत आंसर है, ऑप्शन है। चौथा, वोल्ट और आवेश यानी चार्ज, वोल्टेज और चार्ज एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, कूलम क्या है, ये भी चौथा भी ऑप्शन गलत है। अब देखिए जूल पर कूलम, तो अगर आपको याद होगा कि पोटेंशियल जो बताया गया था V बराबर या W/Q बताया गया था। W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, कूलम। तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश चार्ज का मात्रक कूलम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 जूल पर कूलम के बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि 2 आवेशों के बीच एक कुचालक पदार्थ की शीट रख दी जाती है तो दोनों आवेशों के बीच बल क्या होगा, पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित, शून्य। तो क्या हो जाएगा, जब भी कभी 2 आवेशों के बीच एक कुचालक की शीट रख देंगे तो जो आवेश के बीच बल होगा वो क्या होगा, घटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही संबंध है। देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन हमारा आया था, उस पर जो Q बराबर IT पे आया था, और Q का 2 फार्मूला वहाँ बताया गया था, Q बराबर IT, Q बराबर N इंटू ई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सही संबंध है, तो Q बराबर IT, जहाँ I क्या है, करंट है, T है समय, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो दोनों ऑप्शन सही है, और तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही संबंध क्या है, दोनों सही होगा। तो यहाँ से Q बराबर IT, Q बराबर N इंटू ई। तो उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो पर चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले।